Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Modern Education. Hope you all are doing well. अपनी स्टडीज़ भी अच्छे से कर रहे होंगे, रिवीजन भी. लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस करे थे सम एस्पेक्ट्स अबाउट पॉलिटी एंड ज्योग्राफी. आज हम डिस्कस करेंगे करंट इश्यूज़ के बारे में. सबसे ज़्यादा रिसेंट में जो चल रहा है वो है आपका फार्मर प्रोटेस्ट. आखिर फार्मर प्रोटेस्ट क्या है, वे गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं और गवर्नमेंट इनको क्या नहीं दे रही है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ सकता है, इसके प्रोविजंस क्या हैं, ये सारी कुछ बातें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. एक तरफ है आपके फार्मर्स, दूसरी तरफ आती है आपकी गवर्नमेंट. अब बात ये है कि फार्मर्स गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं और गवर्नमेंट फार्मर्स को क्या नहीं दे रही है. तो स्टार्ट करते हैं इससे नए फार्म बिल से लेकर. गवर्नमेंट ने रिसेंटली नए 3 फार्म बिल्स को पास करा है लोकसभा में और राज्यसभा में, और ये अब कानून भी बन गया है आफ्टर द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी अब ये लॉ बन चुका है. अब फार्मर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो पहली बात आती है एग्रीकल्चर की. एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर है एक स्टेट सब्जेक्ट. एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है. जैसे हमें पता है कि आर्टिकल 246 में 3 तरीके की लिस्ट का जिक्र है. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट. स्टेट लिस्ट के 14 एंट्री के तहत जो एग्रीकल्चर सिर्फ राइट किसका होता है? स्टेट का. कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 33 के तहत जो गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो इसके एग्रीकल्चर को की पावर को कम कर सकती है. तो अब ये फार्मर्स क्या कह रहे हैं कि फार्म बिल्स को वापस लिया जाए. क्यों लिया जाए? तो इनको जो है डर है एक बात का, वो है एमएसपी. अब एमएसपी होता क्या है? एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये वो प्राइस होता है, ये वो रकम होती है पैसों की जो गवर्नमेंट फार्मर्स को देती है. वो भी इस बुनियाद पर कि अगर इनकी फसल इन फ्यूचर कभी ख़राब हो जाती है या बारिश होने की वजह से या किसी और आपदा की वजह से ख़राब हो जाती है या फिर इनकी को कोई नहीं ख़रीदता है, वो स्टॉक में बच जाती है, तो गवर्नमेंट एक ऐसा प्राइस इंश्योर करती है कि ये इस कीमत पर इनसे ये क्रॉप खरीद ली जाएगी और मार्केट में भी इससे कम रेट पर आपकी क्रॉप कोई भी नहीं खरीदेगा. तो फार्मर्स को लगता है कि ये जो नए फार्म बिल्स हैं एमएसपी को ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. इसमें लॉ में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगा. ये सिर्फ फार्मर्स की एजम्पशन है. दूसरी एजम्पशन है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि जो एपीएमसी मंडीज हैं वो ख़त्म होती चली जाएंगी, और इस लॉ में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि एपीएमसी मंडीज ख़त्म हो जाएंगी. ये भी इनकी एक एजम्पशन है. एपीएमसी मंडीज होती क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़. ये वो मंडीज होती हैं जहाँ पर जो फार्मर्स अपनी पहली फसल बेचता था. जब 1991 में एलपीजी आया था, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तब एपीएमसी मंडीज को लाया गया था, और इसलिए लाया गया था ताकि फार्मर्स को एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जा सके. क्योंकि फार्मर्स बड़े बड़े जो मनी लेंडर्स होते थे उनसे लोन लेते थे, उनसे कर्जा लेते थे, जिसकी वजह से उनको भारी इंटरेस्ट पे करना पड़ता था. भारी इंटरेस्ट पे ना करने के वजह से जो मनी लेंडर्स होते थे इनसे इनकी जो प्राइस है, उनकी जो कमोडिटीज़ हैं वो और भी ज़्यादा सस्ते में ख़रीद लेते थे. तो जब एपीएमसी आई
तो इसमें ये कहा गया कि अब जो फार्मर्स किसी भी मनी लेंडर को अपना प्रोड्यूस नहीं बेचेगा, बल्कि वो सिर्फ किसके थ्रू जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी मंडीज के थ्रू। और एपीएमसी मंडीज किसके अंदर आती हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अंडर। तो अब स्टेट को ये डर है कि अगर एपीएमसी मंडीज ख़त्म हो जाएंगी तो इनका जो टैक्सेशन है उसकी वो डिक्रीज हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस लॉ में ऐसा कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ इनकी एजम्पशन है। अब आती है गवर्नमेंट की बात। गवर्नमेंट ने इस लॉ में ये बोला है कि जो में नए बिल्स हैं फार्म बिल, इसमें इनको एपीएमसी मंडी के बियॉन्ड भी फार्मर अपनी फसल डायरेक्ट बेच सकता है, मतलब एपीएमसी के अंडर भी बेच सकता है, प्लस वह डायरेक्ट कंज्यूमर को भी बेच सकता है। इसमें ये नहीं लिखा कि आप एपीएमसी मंडी नहीं बेचेंगे, ये आप यहाँ पर भी रह सकते हैं और यहाँ पर भी। तो ये तो क्या है, एक इसकी एडवांटेज हो गई। और दूसरा इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, ये क्या है, सिर्फ एक एजम्पशन है। तो इसकी एडवांटेज क्या है, इस बिल की एडवांटेज यही है कि एपीएमसी मंडी के बियॉन्ड भी फार्मर बेच सकता है मनी लेंडर्स के, या एपीएमसी मंडी के अंदर भी आज क्या है बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है। जो स्टेट की पॉलिटिकल पावर होती है वो ज़्यादा एग्जेजरेट कर जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है। इन फार्म बिल्स की वजह से फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन होना बंद हो जाएगा। और जो इसके नए फार्म बिल्स हैं इसमें जो एमएसपी का जिक्र नहीं है कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, इसका ये कह सकते हैं हम कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि ये फार्मर्स को इंश्योर कर दें कि हम एमएसपी को ख़त्म नहीं करेंगे, जिसके लिए नए लॉ बना दें कि अगर इन फ्यूचर कभी एमएसपी ख़त्म होता है, इन फ्यूचर अगर एमएसपी ख़त्म होता है तो वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं, किसी भी कोर्ट के अंदर जाया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जो एडवांटेजेस हैं कि एपीएमसी के बियॉन्ड भी बेचा जा सकता है, और जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन इसमें इंक्रीज हो जाएगा। जो इन फ्यूचर जो फार्मर्स को डाउट है कि अगर प्राइवेट कंपनी सारी मार्केट को होल्ड कर लेंगी तो इनका एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा, ये इनका डाउट है। और ये हम कह सकते हैं एक सही डाउट भी है, क्योंकि अगर जैसे जैसे हम देश में देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर प्राइवेटाइजेशन बहुत तेज़ी से चल रही है, तो ये कह सकते हैं हम कि आखिर लास्ट में जाकर ये पूरी जो मार्केट है ये प्राइवेट कंपनीज होल्ड कर सकती है, जिससे फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो इसको इसी डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसके लिए इंश्योर कर दें, एक ऐसा कानून बनाए जिसमें ये कहा जाए कि हाँ हम एमएसपी को ख़त्म नहीं करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो आप इसके खिलाफ इस आर्टिकल या इस कानून के तहत कोर्ट में जा सकते हो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, फार्मर्स को भी चाहिए कि वो एमएसपी पर पूरी तरह डिपेंडेंट या निर्भर नहीं रहें, क्योंकि अगर वो एमएसपी पर निर्भर रहेंगे तो ऐसे और लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर एमएसपी सिर्फ 22 क्रॉप्स ऐसी हैं, ओनली 22 क्रॉप्स पे हमें एमएसपी मिलता है, बाकी पे नहीं मिलता। तो ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो एमएसपी की लालच में सिर्फ यही 22 क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिसके अंदर वीट और राइस सबसे ज़्यादा ग्रो करा जाता है। और जो बाकी जो पल्सेस हो गई और अन्य क्रॉप्स हो गए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होगा, उनकी तरफ उनका कम ध्यान जाता है, जिसकी वजह से ये मार्केट में एक मोनोपोली का काम कर रही है एक एमएसपी। तो ये मेरा राय है कि हमें फार्मर्स को समझाना चाहिए, उनको एजुकेशन लेवल इतना ज़्यादा करना चाहिए कि वो उसको इसके बीच का डिफरेंस समझे, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी समझें। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो फार्मर्स की परेशानियों को समझते हुए इसका सॉल्यूशन निकाले। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर होल्ड लगा दिया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी और वे फार्मर्स की परेशानियों को समझेंगे और इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। जब ये कमेटी आएगी तो हम देखते हैं वो क्या रिकमेंडेशन देती है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर ये आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगी एक नए थॉट के साथ कि अगर ना होता किसान तो ना होता धान, ना होता किसान तो ना होता धान, तो कैसे पकाते हम पकवान, तो कैसे पकाते हम पकवान। जो भरता है पेट हमारा, आज अपने हक के लिए लड़ रहा है बेचारा।
जो भरता है पेट हमारा, आज अपने हक के लिए लड़ रहा है बेचारा। चलो आओ मिलकर आवाज़ उठाएं, इनको आत्महत्या से बचाएं और अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद।